हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप लोग? टुडे दोस्तों बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी के बारे में। हमने इस अबाउट शॉर्ट रात को ही अपलोड कर दिया था जब ये खबर आई थी कि मोहम्मद रिजवान को ओडीआई जो फॉर्मेट है उसकी कैप्टनसी से रिप्लेस करके शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी दे दी गई है। तो और ये फैसला क्यों हुआ, किस हक में हुआ, किसके बेनिफिट्स हैं? शाहीन शाह अफरीदी को इसके लिए बेनिफिट्स हैं, नहीं है? रिजवान को क्या फ़ायदे हैं? या फिर हमारे जो ओडीआई फॉर्मेट है उसके लिए ये कितना फैसला डिसीजन अच्छा है? हमें इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। ये इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले इजलास हुआ, वहाँ से ये डिसीजन हो चुका था। खबर रात को अनाउंसमेंट, ये चीज़ें रात को, हमें इन चीज़ों से इतना कंसर्न नहीं है कब डिसीजन हुआ, कब अनाउंसमेंट हुई और क्यों। तो हमें इस चीज़ से कंसर्न, मेन जो एम है पाकिस्तानी फैंस का, वो इस चीज़ से है कि क्या ये फैसला दुरुस्त हुआ और क्या इससे पाकिस्तानी ओडीआई फॉर्मेट का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, या फिर और भी हम स्ट्रगल में जा रहे हैं, या फिर हम और भी मतलब अंधेरे में जाएंगे इस डिसीजन के बाद। तो क्योंकि आए रोज़ हमारी टीम के कैप्टन चेंज होते रहते हैं, क्या ये फैसला दुरुस्त है कैप्टनसी चेंज करने का, शाहीन अफरीदी को एक बॉलर को कैप्टनसी देने का, या नहीं? तो इसके अबाउट बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करें दोस्तों कि इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को इस टाइम में कैप्टन बनाया, तो कुछ लोग ये अफवाहें या बातें या रियलिटी भी हो सकती है कि कह रहे हैं कि इस टाइम मौजूद जो कोच है वो माइक हसन के साथ आकिब जावेद, और आकिब जावेद की पूरी लॉबी है कि वो अपना जो लाहौर कलंदर का जो प्लेयर्स हैं वो टीम में हों, उन्हीं के लाहौर कलंदर के जो प्लेयर है वही कैप्टन हो। तो ये चीज़ भी आई थिंक मेरे ख्याल में गलत हो सकती है। अगर इससे हटकर बात करें, हो भी सकती है। इससे हटकर बात करें तो क्या ये फैसला दुरुस्त है या सही है या गलत है? तो दोस्तों लिटरली मैं बताऊं, आप भी इस चीज़ को समझते होंगे कि हमें इस टाइम ओडीआई फॉर्मेट के कैप्टन चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए ये फैसला मैं कहूँगा 30-40% गलत है। हमें ओडीआई फॉर्मेट में कैप्टन चेंज करने की ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि हम तो एशिया कप टी20 का खेल के आ रहे हैं और हमें ना कामयाबी जो मिल रही है वो एशिया टी20 में मिल रही है, हम जीत नहीं पा रहे। तो हमें ज़रूरत थी कि टी20 में चेंज करते कैप्टन को, ठीक है। और अगर बात करें ओडीआई फॉर्मेट की, तो ओडीआई फॉर्मेट में मोहम्मद रिजवान ने आते ही जिस तरह कैप्टनसी करके जीते, जो दिलवाई, मैच विन करवाए साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये वो मतलब गैर मामूली यूनिक कामयाबियां थी जो कोई भी और कैप्टन नहीं कर सका पाकिस्तानी टीम का इन हिस्ट्री। तो आई थिंक मोहम्मद रिजवान ओडीआई फॉर्मेट के कैप्टन स्टिल इतने बुरे भी नहीं थे जा रहे और इतने मतलब बहुत अच्छे भी नहीं थे जा रहे। तो इनको चेंज करना इतना इतना कोई फिक्र वाला डिसीजन नहीं था कि जो भी करना चाहिए था, और इतना आई थिंक ज़रूरी नहीं था कि शाहीन शाह अफरीदी को ही कैप्टन बनाया जाए मोहम्मद रिजवान को हटाकर, जो कि हमारा अगले महीने वर्ल्ड कप आ रहा है और हम रिजवान की कैप्टनसी के साथ जो है गिर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। तो इस तरह का कोई सीन था ही नहीं, या फिर ऐसा कोई सीन चक्कर चला ही नहीं कि हमने लास्ट वर्ल्ड कप खेला है या हमने लास्ट टूर्नामेंट कोई भी खेल के आए हैं पिछले मंथ, लास्ट मंथ, और मोहम्मद रिजवान जो है उसकी कैप्टनसी बहुत बुरी रही है। मोस्टली होता है ना, आप देखते हैं जब बाबर था या कोई भी कैप्टन होता है किसी भी टीम का, तो टीम जब टूर्नामेंट खेल के आ रही होती है बुरी परफॉर्मेंस के बाद, तब गौर फिक्र किया जाता है मैनेजमेंट में और कैप्टन को रिप्लेस किया जाता है। और हमारे साथ तो यहाँ ऐसा हुआ भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था। हुआ तो कुछ यूँ था कि हम एशिया कप टी20 सीरीज हार के आ रहे थे और एशिया कप टूर्नामेंट हार के आ रहे थे, फाइनल हार के आ रहे थे। तो बजाय उस कैप्टनसी पर बात होती, सलमान अली यागा को रिप्लेस किया जाता। इन्होंने यहाँ पर मतलब ऑपोजिट सीन रखा है, ऑपोजिट डिसीजन लिया कि यहाँ पर ओडीआई फॉर्मेट का ही कैप्टन पकड़ के चेंज कर दिया। तो वाई नो कि ये इस लिहाज से डिसीजन कोई समझ से बाला था रहा है, तो कोई इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। और अगर बात करें कैप्टनसी की, तो मोहम्मद रिजवान इस हवाले से कि क्या मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया जाएगा और ड्रॉप कर देने से पहले कैप्टनसी से हटाना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि मैंने अपनी पहली भी वीडियोज़ में बताया था, चाहे बाबर है, चाहे रिजवान है और चाहे शाहीन शाह अफरीदी है, ये तमाम खेलती है हमारी कंट्री को प्रेजेंट करने के लिए, अपनी कंट्री का नाम रोशन करने के लिए, पाकिस्तान का और मुल्क के लिए खेलते हैं। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जितने भी बड़े नाम हैं, ये जितने भी बड़े ब्रांड हैं, इनको ड्रॉप किए जाने की जो क्रिएटिव सोच है वो मैनेजमेंट में पैदा होगी ऑटोमेटिकली, अगर ये परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो रिसेंटली यू विल सी कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की टी20 में इनको ड्रॉप कर दिया गया। तो आई एम मतलब मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया टी20 में। मतलब टी20 में वाकई रिजवान की जगह नहीं बनती। अगर आप रिजवान की इस चीज़ से मुतासिर है कि वो मजहबी है, नमाजें पढ़ता है, बहुत शरीफ इंसान है, तो ब्रदर
क्रिकेट में हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। आप इस चीज़ को दिल में दिमाग में बिठा लें, हमें ना क्रिकेट में शरीफ इंसान चाहिए, ना हमें क्रिकेट में ये कंसर्न चाहिए कि वो नमाज़ें पढ़ता हो तो हमने क्रिकेट में उसको सिलेक्ट करना, टीम में जगह में रखनी है, या हमें शरीफ आदमी मजहबी, हमें इन चीज़ों से कंसर्न नहीं है यार। इस चीज़ को समझे, अपनी अप्रोच को बदले। जब आपकी अप्रोच सही होगी तो हमारी टीम सही होगी। हमें इस चीज़ से कंसर्न है कौन सा प्लेयर पाकिस्तानी टीम का नाम जो मैचेस जितवा सकता है, नाम रोशन कर सकता है, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी दे सकता है, रन बना सकता है, टीम को लेके चल सकता है, हमें ये चीज़ें चाहिए। और मोहम्मद रिजवान, आई एम सॉरी टू से कि बहुत टाइम से T20 में ये चीज़ें मोहम्मद रिजवान के अंदर नज़र नहीं आ रही, तो मैं इस चीज़ के हक में था। मोहम्मद रिजवान को T20 से ड्रॉप किया जाता है तो इट्स अ गुड डिसीजन। अब अगर ओडीआई की बात करें तो ओडीआई में अगर ये नई परफॉर्मेंस देंगे, इनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो हिस्ट्री के इनकी कारकर्दगियों की बना पर इनको हम कितनी देर टीम में रखेंगे यार। अगर इस चीज़ को लेकर इनको कैप्टनसी से हटाया गया है कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो इनको ड्रॉप कर देंगे हम, तो ये इट्स अ गुड डिसीजन, ये भी एक सही फैसला है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि मोहम्मद रिजवान के पास तो बहुत बहुत यार गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। अगर आप मोहम्मद रिजवान के फैंस हैं तो आपको ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है कि कोई भी बड़ा प्लेयर है उसको अगर अपनी जगह बनानी है तो परफॉर्मेंस की बेस पर बनानी है। और मोहम्मद रिजवान के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ रिजवान के लिए बल्कि बाबर के लिए है। अगर जो कैप्टन होता है ना उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यू विल सी, अगर आप क्रिकेट फैंस हैं, कि जो माजी में हिस्ट्री में या अभी के टाइम में क्रिकेट जितने भी कैप्टन है वो कैप्टन बन जाने के बाद उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा बैट्समैन है। रोहित शर्मा को देख ले, विराट कोहली को देख ले, या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देख ले, या किसी भी टीम के कैप्टन को उठा के देख ले, आफ्टर बिकम कैप्टन उनकी जो परफॉर्मेंस है एज ए प्लेयर वो बहुत ज़्यादा जो है मुतासर होती है, इफेक्ट पड़ता है उस पर। तो रिजवान और बाबर आजम के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अब खुद को मनवाएं। क्यों? क्योंकि बात यह है कि अब शाहीन शाह अफरीदी बन गया कैप्टन। ओडीआई सीरीज होगी, जस्ट सीरीज, इमेजिन दैट। शाहीन शाह अफरीदी ये प्लानिंग बनाएगा, स्ट्रेटेजी अपनाएगा, मैंने टीम कैसे खिलानी है, किसको सिलेक्ट करना है, मैंने कि उनकी जो स्पिनर है उनको कैसे हैंडल करना है, मैंने उनकी बैट्समैन को कैसे हैंडल करना है, मैंने अपनी फील्डिंग कैसे हैंडल करनी है, कहाँ से किसको फील्डिंग पे खिलाना है और किस पिच पर किस सिचुएशन में खेलना है, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी प्लानिंग होती है। मैच इनसे कैसे विन करना है, फैंस का प्रेशर, मैनेजमेंट का प्रेशर और प्लेयर्स का प्रेशर, और इन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन, मतलब इनमें टाइम लगता है, इन सारी चीज़ों में एक टाइम लगता है, इन सारी चीज़ों में एक स्ट्रगल लगती है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना कैप्टन का बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, और कैप्टन इन चीज़ों को टाइम देते बना पर अपनी परफॉर्मेंस को कम टाइम देने की वजह से उसकी जो इंडिविजुअली परफॉर्मेंस होती है वो मुतासर होती है, क्योंकि वो उस तरह से प्रैक्टिस या स्ट्रगल या परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जिस तरह से एक नॉर्मल ऑर्डिनरी जो प्लेयर है टीम में होता है वो दे रहा होता है, उसको ज़्यादा टाइम होता है। आप देखेंगे कि कैप्टन के पास जो है टाइम बहुत शॉर्ट होता है इन चीज़ों को हैंडल करना, टीम को चलाना, टीम को मैच विन करवाना, प्रेशर बर्दाश्त करना। अगर टीम मैच आती है, किसी ने कैसी भी परफॉर्मेंस दिया, सबसे जो बड़ा पॉइंट होता है सबसे बड़ी जो मिस्टेक कही जाती है वो कैप्टन की कही जाती है। तो मैं चीज़ कहूँगा कि रिजवान जो है फ्री हो गया कैप्टनसी से, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। रिजवान के पास, रिजवान हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो खुद को मनवाए, अपनी बैटिंग पर तवज्जो करे और इस तरह की अपनी बैटिंग को अपग्रेड करे, इस तरह मतलब वो जो कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट बनाए कि वो अपनी ओडीआई फॉर्मेट में अपना एक नाम बनाए, उसके बाद इस तरह की क्रिकेट खेलेगा T20 में उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया जाए। हमारी कौम का आपको पता है कि हम PSL में भी कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहा है तो हमारी कौम शोर मचा देती है, इसको इंटरनेशनल में लेके आओ। तो जो प्लेयर ऑलरेडी इनका नाम बना हुआ है बाबर रिजवान को, अगर ये आपको लगता है अगर ये बहुत अच्छा खेलते हैं, खेल पेश करते हैं, तो क्या हमारी कौम इनके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी? जिनके ऑलरेडी मिलियंस में फॉलोअर है तो उठाएगी, 100% उठाएगी। तो इनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, कैप्टनसी चली गई है, इस चीज़ को माइंड से निकाले, कैप्टनसी चली गई है, अपनी प्रैक्टिस, अपनी जो बैटिंग है उस पर फोकस करें और T20 में अपनी जगह खुद बनाए, अपनी परफॉर्मेंस की बना पर, तरले या कौम की सपोर्ट की बना पर नहीं, मतलब किसी के रहम की बना पर नहीं, अपनी परफॉर्मेंस की बना पर अपनी जगह बनाए। एंड मैं ये चीज़ कहूँगा कि अब अगर बना दिया गया कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी को तो कम अज़ कम इसको चांस देना चाहिए 2 साल तक, 3 साल तक, इसको हटाना नहीं चाहिए, दो कंसिस्टेंसी के साथ ये रहे।
इसे टेस्ट करे, चेक किया जाए, ये खुद को अपनी अपनी टीम खिलाए, अपने फैसले ले और देखा जाए वर्ल्ड कप तक ये क्या रिजल्ट्स देता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इतने लंबे अरसे तक जब किसी को कैप्टन बनाया जाएगा तो मे बी रिजल्ट्स हमें बेटर आएंगे। हमें सिर्फ रिजल्ट्स बेटर से ही कंसर्न है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के गुड रिजल्ट से ही हमें कंसर्न है, पाकिस्तानी टीम के मैच विन करने, टूर्नामेंट विन करने से ही हमें कंसर्न है। हमारी तरफ से चाहे फ़खर जमान को कैप्टन बना दो या शाहीन अफरीदी को बना दो या हारिस रऊफ को बना दो या किसी भी प्लेयर को बना दो, हम पाकिस्तानी फैन जैसे हैं, हमें सिर्फ जीत से कंसर्न है, प्यार हमें सारे प्लेयर से है। लेकिन हमें जो है तब ज़रा क्रिटिसाइज वर्ड्स आते हैं जब हम जीत नहीं पाते, इनके हाथों में कंट्रोल में सब चीज़ें होती हैं तो हम नहीं जीत पाते। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर अगर बना दिया जाता कैप्टन, जहाँ पर शाहीन अफरीदी को आपने टेस्ट करना था रिजवान को रिप्लेस करके, तो अगर फ़खर जमान को टेस्ट कर लिया जाता, बना दिया जाता, तो इसमें कोई कबाहत या बुरी बात नहीं थी। बट जो भी हुआ इट्स अ गुड डिसीजन। चेक करते हैं शाहीन शाह अफरीदी क्या ओडीआई फॉर्मेट को कहाँ तक लेके जाते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को, वीडियो लंबी हो गई थी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दियो यार।